कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। हमने अपने जीवन में आचार्य भगवंत कुंदकुंद स्वामी जी मुनिराज के माध्यम से आत्म कल्याण करने के सूत्रों को जाना और आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने सम्यक दर्शन, मिथ्यात्व क्या है ये सब बताया है। मोक्ष का मूल क्या है, रत्नात्रय, देवशास गुरु पे सच्चा श्रद्धान। इसके साथ साथ हमने धर्मात्मा के जो दोष हैं उन 44 दोषों को भी जाना है। 7 व्यसन, 7 प्रकार के भय, गुरुओं की निंदा करना, 5 अतिचार, 8 मद, 8 दोष शंका आदि जो दिए हैं, 6 अनायतन, 3 मूढ़ता, ये सम्यक दृष्टि के जो दोष हैं ये नहीं होने चाहिए। धर्मात्मा में ये सब चीज़ें नहीं हैं। और उसके साथ साथ जो सम्यक दृष्टि के गुण हैं हमने ये भी जाने कि 12 व्रत, वैराग्य, इन सब से युक्त होना चाहिए और जो दोष हैं उनसे रहित होना चाहिए। महानुभाव, धर्मात्मा के जीवन में ये बहुत बड़ी बात है कि धर्मात्मा को सही मार्ग पर चलना अगर कोई सिखा दे तो ये उसके जीवन में एक बहुत बड़ा उपकार है। हमने ये सब तो जान लिया, लेकिन अब ये भी जानने की एक ललक रहती है कि सही धर्म क्या है, सही गुण क्या है, ये तो जान लिया है, लेकिन श्रावक के जीवन में, उसका धर्मात्मा के जीवन में सही मायने में उसका कर्तव्य क्या है, क्या उसको पालन करना चाहिए। अब हमने धर्म को तो जान लिया है, लेकिन धर्म जानने के बाद धर्म करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि धर्म जानने के बाद व्यक्ति धर्म को स्वीकार करेगा और स्वीकार करने के बाद फिर उसको करना चाहेगा। जब वो करना शुरू करेगा तो वो चाहता है, धर्मात्मा, प्रत्येक धर्मात्मा के मन की एक विचारधारा रहती है कि मैं अच्छे से अच्छा धर्म करूं, चाहे थोड़ा ही करूं लेकिन अच्छा करूं। इसलिए श्रावक के मन में धर्म कैसे करें, क्या है हमारा धर्म, इसके बारे में आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने बहुत सरल तरीके से बताया है। और उन्होंने लिखा है, दानम पूजा मुखम सावाय धम्मेण साव्या तिणविन्ना
झाणा जैणम मुखम जैधम में तम बिणाता सोवी। यहाँ आचार्य भगवंत कुंदकुंद स्वामी जी लिख रहे हैं, श्रावक धर्म में दान और पूजा ही मुख्य है, उसके बिना श्रावक नहीं होता। ध्यान और अध्ययन यति धर्म में मुख्य हैं, उस ध्यान और अध्ययन के बिना वह मुनि भी वैसा ही व्यर्थ है जैसे श्रावक व्यर्थ है। श्रावक का धर्म अगर शुरू करना है उसको, तो उसके जीवन की सबसे बड़ी दो कड़ी हैं, पहले भगवान और फिर गुरु। इन दोनों के बीच में है शास्त्र। शास्त्र छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन भगवान और गुरु नहीं छूटने चाहिए। और आचार्य भगवंतों ने लिखा है, भगवान भी छूट जाए तब कोई बात नहीं, लेकिन गुरु को मत छोड़ना अपने जीवन में, क्योंकि गुरु तुम्हें भगवान से भी जोड़ देंगे और शास्त्रों से भी जोड़ देंगे। दान के बारे में आचार्य भगवंत कुंदकुंद स्वामी जी यहाँ उल्लेख कर रहे हैं, श्रावक के जीवन में दान देना जरूरी है। पूजा क्यों नहीं लिखा पहले? चाहते तो पूजा भी लिख सकते थे, क्योंकि बड़ी तो पूजा है, पूजा बड़ी नहीं होती, दान बड़ा होता है। पूजा तो स्वार्थी व्यक्ति भी कर सकता है, क्योंकि पूजा करने से तुम्हें लाभ मिलेगा, दान देने से सामने वाले को लाभ मिलेगा, इसलिए पूजा को बाद में रखा। दूसरी बात, इस अपेक्षा से भी देखें तो अगर पूजा करता है कोई व्यक्ति, तो पूजा करने से सामग्री, पूजा की जो सामग्री है वो चढ़ाएगा, वो तो पूजा की सामग्री भी चढ़ाएगा तो पहले दान करना पड़ेगा। अगर थाली में चढ़ाएगा तो पहले भावों से दान करेगा, फिर क्रियात्मक तरीके से दान करेगा। इसलिए आचार्य भगवंत ने पूजा को पहले नहीं रखा, दान को पहले रखा है। दान के बारे में दिया है, 4 प्रकार के दान होते हैं, आहार दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान दान। इन्हीं को आचार्य समन्वत स्वामी जी ने वैयावत्ती में दिया है, आहार वैयावत्ती, औषध वैयावत्ती, उपकरण वैयावत्ती और अभय वैयावत्ती। आचार्य उमा स्वामी जी ने भी 4 प्रकार के दानों का उल्लेख इसी प्रकार से किया है तत्वार सूत्र में। आचार्य शिवकोटि स्वामी जी ने भी 4 प्रकार का उल्लेख भगवती आराधना में दान का इसी प्रकार किया है। आचार्य बट्टकेर स्वामी जी ने मूलाचार में 4 प्रकार के दान का श्रावकों के लिए दिया है, पिंड शुद्धि अधिकार में कि 4 प्रकार के दान को श्रावक को देना चाहिए। आचार्य वसुनंदी शावकाचार में वसुनंदी स्वामी जी ने भी 4 प्रकार के दान का उल्लेख किया है। आचार्य विद्यानंद स्वामी जी ने विद्यानंद शावकाचार में 4 प्रकार के दान का ही उल्लेख किया है। लेकिन आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी कह रहे हैं कि श्रावक के जीवन में अगर कोई क्रिया है सबसे बड़ी, तो वो है दान की। कई लोग कहते हैं कि मुनि महाराज को आहार दान दे दो तो 4 प्रकार के दान हो जाएंगे। अगर 4 प्रकार के दान अगर मुनि महाराज को दे करके हो जाते, तो फिर 4 प्रकार के दानों का उल्लेख नहीं किया जाता, एक ही प्रकार के दान का उल्लेख कर देते कि मुनि महाराज को आहार दान दे दो, 4 प्रकार के दान हो जाएंगे। इसीलिए दान तो 4 प्रकार के हैं और यथा योग्य स्थान के हिसाब से द्रव्य छेद काल भाव के अनुसार 4 प्रकार के दान श्रावक को देना जरूरी है। दान देता है तो वह श्रावक है, नहीं तो वो श्रावक नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को धर्मात्मा कहता है, तो उसके जीवन में धर्म सबसे पहले अगर करना है, तो धर्म की शुरुआत जो है वो दान से होती है। कुछ लोग कहते हैं दान पूजा, देव पूजा, गुरु उपासना, संयम, स्वाध्याय, संयम, तप, त्याग, 6 क्रियाएं भी तो हैं। ये 6 आवश्यक क्रियाएं हैं, ये तो उसे करनी है, ये क्रिया हैं। लेकिन ये दान और पूजा उसके जीवन के 2 कर्तव्य हैं, ये तो उसे करने ही होंगे। अगर नहीं करता है तो वो श्रावक नहीं है। किसी नीतिकार ने लिखा है, लाखों आते हैं इस दुनिया में खाने वाले
और लाखों चले जाते हैं इस दुनिया से खाने वाले। मात्र मुट्ठी भर लोग होते हैं जो अपनी आत्मा का कल्याण कर जाते हैं। दान 4 प्रकार के दिए हैं। आहार के समय में आहार दान। आहार दान किसे देना चाहिए? मुनि महाराज को। ये लोगों ने आज के समय में बोलने की क्रिया में यही आता है कि दान देना है तो मुनि महाराज को। मुनि महाराज तो उत्तम पात्र हैं, अगर मिल गए, जरूरी नहीं है। हम देखते हैं कि जब मुनि महाराज आहार लेते हैं तो चौके में भर जाते हैं। जैसे एक बस में सवारी भरती है तो उसमें लगाया तो रामलाल ने है, उसमें रामलाल, सीताराम, घनश्याम, मधुश्याम, भगवान दास, राम प्यारी, राम दुलारी, रामचरण, सारे के सारे रामलाल घुस गए। दिया बनाया किसने कुछ नहीं पता, किसने क्या किया है कुछ नहीं पता। 2 किलोमीटर दूर चौका लगा लिया, मुनि महाराज के पीछे 2 जने हैं, पलट के देखा 2 जने, बाकी सब कहाँ गए? वो बाइक से भाग गए। ये क्रियाएं सही नहीं है। अगर दान देना है मुनि महाराज को, मुनि महाराज उत्तम पात्र हैं, उनके कर पात्र में अगर एक अन्न का दाना भी डाल देते हो तो नियम से मोक्ष का कारण बनेगा। क्योंकि नारकी और अभव्य दिगंबर साधु को आहार दे ही नहीं सकता। अब यहाँ पर आहार का उल्लेख क्यों किया है? क्योंकि आहार देने वाले व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी विशेषता है। दान दे रहा है तो दान देने के बाद वो व्यक्ति बड़ा माना जाता है। स्व और पर के उपकार के लिए जो दिया जाता है वो दान है। पहले स्व का उपकार होता है। दान देने से, कुछ लोग कहते हैं कि दान देने से हमने एहसान कर दिया। भैया किसी पे एहसान नहीं किया है। तुम दान ले दो और सामने वाला ले ले तो एहसान मानना। कई बार ऐसा होता है, कहते हैं कि गरीबों को दान दो, तो लोग कहते हैं गरीब ही नहीं बचे, अब क्या करें। गरीब हैं लेकिन सही मायने में तुम दान देते हो या नहीं देते। पहले समाज में कोई गरीब लड़की हुआ करती थी तो समाज के पंच हुआ करते थे कि उस लड़की को देख लिया और उससे कह करते थे उसके माता पिता से, चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी की शादी हम करा देंगे। कोई गरीब लड़का देख करके या कि कोई अच्छा परिवार देख करके उस लड़की का विवाह करा दिया करते थे। और पूरी समाज मिल कर के, किसी ने संदूक दे दिया, किसी ने पलंग दे दिया, किसी ने की साड़ी दे दी, किसी ने सोना चांदी दे दिया, जिसकी जैसी सामर्थ्य हुआ करती थी। कोई बर्तन भांडे डिनर सेट होता था वो दे दिया और शादी हो जाया करती थी। और शादी होने के बाद लड़की भी एहसान मानती थी, कहा करती थी मेरा गांव नहीं है, मेरे गांव वाले मेरे माता पिता भाई बंधु हैं। ऐसे ही समय बदल गया। एक लड़की की शादी हुई, साड़ियाँ वाड़ियाँ सब भेंट करी और शादी होने के बाद जब वो लड़की मंदिर में आई तो एक महिला ने कह दिया, अरे ये तो वही है जो मैंने दी थी, ये तो वही है। लोग लेने को तैयार हैं लेकिन तुम्हारी नीयत भी देने की है या नहीं है। आज का व्यक्ति दान देना तो चाहता है लेकिन दान के साथ साथ वो चाहता है कि मुझे सब कुछ मिल जाए। अगर विधान में 11,000 की बोली ले ली तो विधान में उसे चाहिए मुझे माला भी मिले, तिलक मिले, पटका मिले, मुकुट मिले, बैठने की टेबल मिले, उसमें सामग्री सजी हुई थाली मिले, बढ़िया से पंडित हो, वो जो भारत के विश्व के टॉप 10 में हो वो पंडित मिले, बजाने वाला संगीतकार बढ़िया हो, उसके साथ साथ बढ़िया सा लगा हो डोम। राशि तो दी 11,000 की और 10 दिन का विधान, एक दिन का खर्चा 2100 रुपये का। बताओ बनियाओ कितने बड़े 10 दिन के। एक दिन का 21,000 रुपये का खर्चा और 10 दिन में 21,000 रुपये चले गए। 2100 रुपये के हिसाब से दिए उनने, 11,000 खा गया 11,000 अलग से। उसमें खाना भी चाहिए, सुबह का नाश्ता चाहिए, शाम को कार्यक्रम की चुस्कियाँ भी चाहिए। अरे दान कहाँ का है, ये तो सिनेमा हॉल में जाओगे 5 जने, 11,000 से ज़्यादा की रकम तुम्हें देनी पड़ेगी।
आज व्यक्ति चाहता है मुझे सब कुछ मिले। मंदिर में अगर हमने वेदी दे दी है दान, तो वेदी पे नाम लिखवा दिया, अब तो वेदी हमारी है। सही मायने में दान दिया या नहीं दिया? मंदिर बना करके कहीं ऐसा तो नहीं समाज को ही खरीद लिया हो, इस मंदिर में जो होगा मेरा ही होगा, मेरे सिवा कोई हाथ नहीं लगा सकता। पीछे हट, है कोई माई का लाल जो इसमें आके दिखाए? क्यों? क्योंकि वेदी मेरी, शिखर मेरे, भगवान मेरे। अरे भैया तूने भगवान दे दिया तो समाज खरीद ली क्या? धर्म खरीद लिया? व्यक्ति चाहता है कि दान दे दूं, और दान देने के बाद अगर पौड़ी बनवाई है तो पौड़ी पे नाम लिखो। एक व्यक्ति आया, महाराज जी चक्कर बहुत आते हैं। हमने कहा क्यों चक्कर आते हैं? कहने के पता नहीं, मंदिर में जब से पंखा दान दिया है तब से चक्कर आते हैं। हमने पूछा नाम लिखवाया था? कहने लगे हाँ। तो नाम लिखवाने के बाद भैया वो तो चक्कर तो आएंगे, तुम्हारे नाम का घूम रहा है, नाम घूमेगा तो तुम भी घूमो। एक व्यक्ति कहता है महाराज जी मेरे सीने में बहुत दर्द है। हमने कहा क्यों भाई, किस बात? कोई कौन सी ऐसी क्रिया करी जिससे दर्द हो गया? कहीं गए थे, ऊपरी बाधा लग गई हो, भूत प्रेत लग गई हो? कहने लगे नहीं महाराज जी कहीं नहीं गए थे। तो फिर कहने लगे मंदिर बन रहा था, मंदिर के लिए फरस दान दिया था, बस उस फरस पे हमने नाम लिखवा दिया था। जब से उस फरस पे हमने नाम लिखवाया है तब से हमारे सीने में दर्द है। ऐसा लगता है प्रत्येक व्यक्ति मेरी छाती पे मोम डल रहा हो। हाँ, ये हमारे साथ हो रहा है। दान के मायने कुछ अलग हैं। आहार दान, औषध दान, अभय दान, उपकरण दान, ये 4 प्रकार के दान दिए। मुनि महाराज का दान उत्तम दान दिया है। मध्यम भी पात्र होते हैं, जरूरी नहीं है मुनि महाराज ही मिले। मुनि महाराज के अलावा जो आरिकाएं हैं, जो क्षुल्लक हैं, एल्लक हैं, ये उत्कृष्ट श्रावक और श्राविकाओं में जो आते हैं, इनको भी दान देना मध्यम पात्र दिया है। और जगन्य में दिया साधर्मी। पहले लोग जन्म दिवस वर्षगांठ पे अपने साधर्मियों को बुलाया करते थे, चलो बैठ के भोजन करेंगे, पहले तुम करो फिर हम करेंगे, जिससे दान का दान हो गया, आपस का भाईचारा हो गया। लेकिन हमने आज दान की परंपराएं बदल दी हैं। हमने दान को मान लिया है मात्र मुनि महाराज उत्तम पात्र को दे दो, चारों एक साथ हो गए, खत्म कहानी। भैया अब नीचे वाले तो जाएं, छोक लग गया उनका तो भगाओ। ये गलत है। जहाँ पर जैसी क्रिया जरूरत हो वैसी क्रिया करनी है। आहार दान अपनी जगह है। औषधि के लिए दिया गया दान, चाहे वो तन हो, चाहे धन हो, चाहे वचन हो, इन चीज़ों को किसी के शरीर के स्वस्थ होने के लिए लगा दिया, ये है औषध दान। बड़ा मुश्किल काम है। औषधि का पैसा कई जगह होता है कि गल्ला बना दिया, एक डब्बा रख दिया, उसमें डाल दो भैया, लिख दिया औषध दान। औषध दान का मतलब ये नहीं है। और मुनि महाराज के लिए कभी भी चंदा चिट्ठा इकट्ठा करके भोजन नहीं किया जाता, कभी नहीं कराया जाता। अगर कोई समाज ऐसा काम करती है तो नियम से कुपात्र का पात्र बनता है, माने कुभोग भूमि का पात्र बनता है। मुनि महाराज को कभी भी चंदा चिट्ठा इकट्ठा करा करके दान नहीं किया जाता। कई बार ऐसा हो जाता है कि भैया धर्मशाला है, उसी में एक रसोई बना दो, मुनि महाराज को ले आओ, यहीं खाओ, ऊपर जाओ, नीचे बोलो, बस हो गया काम। ये गलत क्रिया है। इससे 2 हानि होंगी। मुनि महाराज प्रमादी हो जाएंगे, धर्म की प्रभावना नहीं हो पाएगी, समाज को लाभ नहीं मिलेगा, परंपराएं धर्म की सारी लुप्त हो जाएंगी, मुनि महाराज के नियमों का पालन नहीं हो पाएगा। और उसके साथ साथ कोई महिला सेब ले आई, कोई अनार ले आई, कोई घिया ले आई, कोई तोरी, कोई टिंडा, कोई भिंडी, ऐसे भीख मांग करके मुनि महाराज का चंदा चिट्ठा इकट्ठा करा करके आहार नहीं होता। इसी आचार्य कुंद स्वामी जी इसी ग्रंथ में आगे बताएंगे, अगर कोई ऐसा आहार कराता है तो उसका प्रभाव क्या है। इसीलिए आचार्य कुंद स्वामी जी बता रहे हैं श्रावक के जीवन का सबसे बड़ा धर्म जो है वो दान है, लेकिन दान भी सच्ची भावनाओं से दिया गया हो। ऐ भाई साहब चौका लगा लो, ऐ भाई साहब भीख मांग करके कोई चौका लगाए
कोई कहने के बाद चौका लगाए तो वो चौका नहीं है। सोचो, विचार करो। आदि पुराण में आचार्य जिनसेन स्वामी जी ने दिया है कि आदिनाथ भगवान अयोध्या से चले और 500 किलोमीटर तक की यात्रा कर ली, लेकिन आहार नहीं मिला। और अयोध्या से चल कर के हस्तिनापुर में जब आए तो उनके आने से पहले, देखो पुण्य का प्रभाव कैसा होता है, उनके आने से पहले ही राजा श्यांस को, उनके भाई प्रद्युम्न को सपना आ गया कि कोई रत्न, कलश भरे रत्न मेरी ओर चले आ रहा है। निमित्त ज्ञानी ने बताया कि जल्दी ही शुभ संकेत हैं, शुभ सूचना मिलने वाली है, कोई धर्म तीर्थ आपकी ओर चल के आ रहा है। तभी पता लगा नगर में आदि मुनिराज आ गए हैं, ढिंडोरा पिट गया, पड़गान कर लो। और सब पड़गान कर रहे हैं, कह रहे मेरी बेटी ले लो, मेरी बहन ले लो, मेरा मकान ले लो, मेरी कोठी ले लो, अरे रत्न ले लो, लेकिन आप हमारे घर में आ जाओ, 2 रोटी खा जाओ। लेकिन राजा श्यांस को पूर्व भव की बात याद आ गई कि मुनि महाराज को आहार दान दिया था। स्वतः ही मुख से निकलने लगा, हे स्वामी अत्रो 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 तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, आहार जल शुद्ध है। और मुनि महाराज पड़क गए। आहार दान दिया। आदिनाथ पुराण में आचार्य जिनसेन स्वामी जी ने लिखा है, क्या वो भावना रही होगी उसकी, राजा श्यांस की। 3 अंजलि इच्छुक रस का आहार दिया और मात्र 3 अंजलि आहार देने मात्र से राजा श्यांस ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांध लिया। और आदिनाथ भगवान को तो धर्म तीर्थंकर कहते हैं, लेकिन राजा श्यांस को आदि पुराण में धर्म तीर्थंकर की जगह दान तीर्थंकर की उपमा दी कि सबसे पहले दान देने वाला व्यक्ति था तो राजा श्यांस था। क्या उसकी भावना होगी। इतना बड़ा साम्राज्य, इतने महान व्यक्ति, जिसके किंकर भी सोधर्मेंद्र कुबेर यज्ञ नायक इत्यादि किंकर हैं, 8 कुमारियाँ 56 कुमारियाँ दिक् कुमारियाँ जिनकी झाड़ू पोछा मार रही हैं, जो देव जिनके साथ क्रीड़ाएं कर रहे हैं, जिनके वैराग की अनुमोदना करने वाले एक भवचारी लोकांतिक देव आए हैं, और सोधर्मेंद्र जो हमेशा हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, जिसकी पालकी देवों ने उठाई है, ऐसा महान, ऐसी महान विभूति जिसके घर में आहार हुआ, लेकिन उनको धर्म तीर्थंकर कहा और राजा श्यांस को दान तीर्थंकर कहा। कैसी भावना रही होंगी। क्या ऐसी भावना हमारी है? विचार करें, सोचें। मुनि महाराज की आहारचर्या को गोचरी कहते हैं। गाय की तरह चर्या करते हैं। कई महिलाएं मुनि महाराज की अंजलि में कटोरी झाड़ देती हैं, लो भैया खत्म, डब्बा साफ, मतलब समझ जाओ तुम खा पी के जाओ, टुरक जाओ जल्दी से, पिंड छोड़ो हमारा। मुनि महाराज गाय की तरह गोचरी करते हैं। गाय की जैसी चर्या है इसलिए नाम गोचरी दिया है। गाय कभी देखना नदी में नहीं जाती, कभी तालाब में नहीं जाती। भैंस नदी में भी चली जाएगी, तालाब में चली जाएगी। गाय को देखना, गाय कभी भी घास को जड़ से नहीं खाती, भैंस जड़ से खा जाती है। गाय अगर बाल्टी में पानी भी होगा या दूध कुछ भी सामग्री होगी तो वो कभी भी बर्तन को खाली नहीं करेगी। ऐसे ही मुनि महाराज को दिया है कि वो समूल नष्ट ना करके आए। आचार्य समन्वत स्वामी जी के साथ क्या हुआ था कि वो सब कुछ खा जाते थे तब भी पेट नहीं भरता था। उन्होंने कहा मेरे को समाधि करने की आज्ञा दीजिए। क्यों? क्योंकि आज्ञा है आचार्यों की कि भोजन कभी नष्ट मत करके आओ, और मैं सब कुछ खा जाता हूँ। मुनि महाराज को दिया है समूल नष्ट नहीं करके आना चाहिए, भोजन को सारा नहीं खाना। इसलिए कुछ लोग मुनि महाराज के कर पात्र में सब कुछ दान दे देते हैं, गलत है, थोड़ा बचाना चाहिए। दूसरी बात, आहार दान विशेष है उत्तम पात्र के हिसाब से, मध्यम और जघन्य को भी हमें दान देना चाहिए। महानुभाव, आहार दान के 4 भेद किए हैं। अगर कोई हमारा साधर्मी बीमार है तो वहाँ आहार दान मत दो, पहले औषध दान कराओ। अगर किसी को कैंसर की बीमारी है, बीमारी का इलाज करने का पैसा नहीं है, तो वहाँ पर आपने औषध दान दे दिया, डब्बे में डाल करके, वो तो पेट में चला गया, बैंक में चला गया, एफडी करा करके खा गए। लेकिन सही मायने में औषध दान का मतलब क्या है? औषध दान का मतलब है औषधि वैद्य को बुला करके, श्री कृष्ण जी ने क्या किया था,
वैद्य को लेकर के गए थे, मुनि महाराज का स्वास्थ्य ठीक कराया, औषधि पूछी क्या है और आज्ञा दे दी कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में ये औषधि बतासे में मिलकर के तैयार करनी है, नहीं तो लड्डू में मिला करके तैयार करनी है। घर घर लड्डू बनवा दिए। और जब मुनि महाराज आए तो सब जगह औषधि मिलने लग गई, स्वास्थ्य ठीक हो गया। इतनी व्यवस्था बनाने मात्र से तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांध दिया। ये है औषध दान। पैसा तो कोई भी दे सकता है, औषधि देना बड़ा कठिन काम है। आहार दान, औषध दान, जीवों की रक्षा करना, ये जैसे रामचंद्र जी ने कुलभूषण देशभूषण मुनि महाराज की रक्षा करी, नेमिनाथ भगवान ने जीवों की रक्षा ही तो करी थी कि उस जीवों की रक्षा के लिए ही दीक्षा ले बैराग हो गया और दीक्षा लेकर के गिरनार पर्वत से मोक्ष ले गए। ये जीव दया, ये है अभय दान, औषध दान और आवश्यकता के अनुसार से ज्ञान देना, ज्ञान दान। इस प्रकार आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी कह रहे हैं श्रावक के जीवन में दान देना और उसके साथ साथ पूजा, मात्र मंदिर जाकर के पूजा नहीं होती, चावल चढ़ाना यही पूजा नहीं है, अंतरंग के भावों से जिनेंद्र भगवान की भक्ति करना ये पूजा है। पूजा के भी भेद किए हैं, माला करना भी पूजा है, अनुष्ठान करना भी पूजा है, विधान करना पूजा है, यात्रा करना भी पूजा है, सारे पूजा के ही भेद हैं। और उसके साथ साथ दिया है आचार्य भगवान ने कि जो व्यक्ति दान दे रहा है, पूजा कर रहा है, वो श्रावक है, नहीं तो श्रावक नहीं दिया। और आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी जी यहाँ कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति साधु बनता है तो साधु बनने वाला व्यक्ति भी ध्यान रखे, साधु बने हैं तो ध्यान करना, अपनी आत्मा में लीन रहो। टीवी चलाना, मोबाइल चलाना, लैपटॉप चलाना ये साधु का धंधा नहीं है। आचार्य श्री विद्यानंद जी कहा करते थे, साधु कहते दो ही धंधे हैं, ध्यान करो या अध्ययन करो। विधान कराना, अनुष्ठान कराना, विधान कराना तो विधानाचार्य का काम है। समाज तो आएगी, महाराज जी विधान में चलो, भैया हम थोड़ी ना विधान कराएंगे। आजकल नया एक सिस्टम और चल गया है, महाराज जी ए महाराज जी, ए महाराज जी, ये ए, इस ए ने हमारी ए निकाल दी। ए महाराज जी, पंडित जी तो आए नहीं, आप ही विधान करा दो, आप ही ध्वजारोहण करा दो, आप ही विधान करा दो, आप ही अगर चढ़वा दो। पंडित जी तो आए नहीं, क्यों नहीं आए? 11,000 रुपये लेंगे, वो भी बचा लिए। अब मुनि महाराज को पंडित बना दिया, थे वो साधु। ये समाजों की गलतियां हैं और साधु भी थोड़ा सावधान रहे। जो क्रिया समाजों की है, विधानाचार्यों की है, वो काम उन्हें ही करने दे। जो काम साधु के वो काम साधु करें। साधु अपनी मर्यादा में रहे, श्रावक अपनी मर्यादा में रहे। धर्म में कोई दिक्कत नहीं आने की। जब जब श्रावक और साधु धर्म की मर्यादा, अपनी मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, तब जाकर के धर्म में गिरावट आती है, धर्म पे उंगलियां उठती हैं, आछाई लगती हैं। इसलिए आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी कह रहे हैं कि ध्यान और अध्ययन ये साधु के जीवन का दो मुख्य कर्तव्य हैं। साधु बने हो तो ध्यान करो, और ध्यान करना है तो अध्ययन भी करना जरूरी है। विदेह क्षेत्र का, पंच परमेष्ठी का, मेरु पर्वत का, सिद्धालय का, समोशरण का, आत्मा का, इन सब का ध्यान करना चाहिए। और ध्यान करने के लिए इन सब का अध्ययन भी करना जरूरी है। गुरु जी कहा करते हैं, जो साधु वाचना करते हैं उन्हें याचना करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और जो याचना करते हैं वो वाचना नहीं करते होंगे। इसलिए साधु सावधान रहें। ये मौज मस्ती का धर्म नहीं है, ये प्रमाद का धर्म नहीं है। यहाँ पर तो सतर्क रहना पड़ेगा। प्रत्येक क्षण अपने मूल गुणों का आपको ध्यान रखना होगा, ध्यान में लीन रहना होगा। जितना अच्छा साधु होगा, देव भी उसकी पूजा करेंगे, और जितना व्यक्ति प्रमादी होगा उतने अपनी आत्मा भी गवाही नहीं देती। साधु बनने के बाद कोई श्रावक ऐसे काम ना करे। साधु बनने के बाद जिससे धर्म का अपमान हो। महानुभाव, अपने जीवन में आप लोगों से आज विषय है तो कहना चाहेंगे कि दान देना है, गुप्त दान दो। आप जरूरी नहीं है करोड़ों का दान दो, जितनी आपकी हैसियत है, जितनी आपकी औकात है, जितनी आपकी वैल्यू है, उतना ही दान दो, मुट्ठी भर दो, लेकिन गुप्त दान दो। उसके साथ साथ कई लोग कहते हैं महाराज जी मंदिर जाना जरूरी है क्या, पूजा करनी जरूरी है? जरूरी है। अरे 3 लोग के नाथ है मंदिर बनाया क्यों था? धंधा करने के लिए मंदिर बनाया था क्या?
अगर मंदिर बनाया है, पंचकल्याणक कराया, भगवान विराजमान करे हैं, तो पूजा करनी भी जरूरी है। 3 लोक के नाथ विराजमान है और तुम मंदिर भी नहीं आते, पूजा भी नहीं करते, तो धिक्कार है। एक नीतिकार ने लिखा, दोनों आंखें, दोनों हाथ पैर हैं, शरीर सुंदर है, हस्तपुष्ट है, और मंदिर नहीं जाते, तो दोनों आंखों को निकाल के कूड़े में फेंक दो, धरती के बोझ हो। 3 लोग के नाथ के दर्शन नहीं करे, उनकी पूजा नहीं करी, इससे बड़ा बोझ क्या होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट। आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश।